आप दिल्ली के ही वासी हैं? हम दिल्ली के नागरिक हैं। तो आपका जो वोट है वो दिल्ली को ही जाता है? दिल्ली में जाते हैं वोट लेते हैं जब तो नेता लोग आते हैं, जब हाथ जोड़ कर चले जाते हैं, जब हमारी जब मर्जी आकर तोड़ फोड़ कर देते हैं। हमें कोई सरकार ने वोट लेकर हमें कोई और रोजगार रोजी हिला नहीं देते हैं। सब यूपी में सबको प्लॉट मिले, हमें प्लॉट नहीं मिले हैं, नहीं हमें बसाए जा रहे हैं। तो आपकी जो डिमांड है सरकार को लेके, इस बार जो इलेक्शन होने हैं, अभी तो जो भी सरकार है केजरीवाल की सरकार है, अगली बार अगर आपकी यही डिमांड रही तो आप किसको वोट देंगे, या आप जो भी जिसको जिताना चाहेंगे? सेवा पानी करेंगे, जो हमारे सहायता करेंगे उनको वोट देंगे। हम यही कहना चाहते हैं, बेरोजगारी हम रोड पर पड़े, हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा है, हमें भी बसाया जाता है। तो आपका जो कारोबार है वो लॉकडाउन के बाद ही इसे खराब चल रहा है या अभी हुआ है? जब से ही खराब चल रहा है, हमारा कोई रोजगार हिला नहीं रहा है। बच्चे हमारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमारा कोई हाथ में कोई हिला नहीं है। तो आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमारी आने वाले सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमें बसाया जाए, हमारे सिर पे छप्पर होना चाहिए, हम बेरोजगारियाँ हिला होना चाहिए। झुग्गी झोंपड़ी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, रहने का खाने पीने का सहसार कुछ नहीं है। हमारी सहायता करे सरकार, इससे इनसे ये बोलो, हम बहुत परेशान हैं। ये हमारी नाई कोई हमें बिठाता है, जो कोई आता हमारी तोड़फोड़ कर देता है। अब चलो यहाँ से भगो, अब हम हो गए हम 50-50 60-60 साल, अब हम कहाँ जाए दिल्ली में रहते रहते। हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करे, ना हमारी कोई कार्रवाई कर रहे, ना ही हमें कोई समझा रहे बात को। ये अपनी अपनी बातें करते हैं, ना कोई सपोर्ट की बात। वह अपना कमा लिया तो अपना पेट भर लिया, नहीं कमाया तो बैठे रहे। कभी शाम को चूल्हा जलता, कभी सुबह जल जाता है। तो ये आपकी जो वर्तमान सरकार से शिकायतें हैं, जैसे अब आने वाले जो चुनाव हैं उनमें आप जो जिस भी सरकार को देखना चाहते हैं उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उनसे हमारी ये उम्मीद है, जो हमारी सहायता करेगा उनको वोट देंगे। हमें प्लॉट मिलना चाहिए जो यहाँ से हटाया जाए तो, या हमें कहीं ना कहीं ठिकाना दे बिठाना चाहिए। हमारा दुकान मकान नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा बेरोजगार, हमारा रोजगार करो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और इन्हें छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है। अब हमारी उम्र तो पूरी होगी, हम तो बुढ़े आदमी, अंधे चुद्धे हैं। हमारा तो यही कहने का मतलब है। तो केजरीवाल जी को जो यहाँ से जो अभी वर्तमान आपके जो भी हैं सभा सांसद जो हैं अभी, वो तो बीजेपी से हैं, उनसे वो जो 10 साल से यहाँ से सांसद, उन्होंने कोई काम नहीं किया है? काम नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। बस लाइट फ्री दी थी, वो भी 2 महीने के लिए। फिर लाइट पे पैसे बढ़ा दिए, हम पैसे भी भरते हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। केजरीवाल तो अब गया है। हम पे सारे सबूत है, दिल्ली के नागरिक हैं हम, सारे सबूत है हमारे पास। हमारी सहायता करो, हमारे बच्चे हमारे पढ़ लिख के बड़े अच्छे होशियार बने। हमने पूरी जिंदगी ऐसे ही बेकार हमारी होगी। यहाँ 50-50 साल रहते कुछ दिल्ली में हो चुके हैं। कितने साल से हैं आप दिल्ली में? हम दिल्ली में, मैं यहाँ पर ही पैदा हो गए, कम से कम हमें दिल्ली में 50 साल हो गए। यहीं के बासिंदे हैं आप? यहीं के। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी ने सबकी सेवा करी है, सबको राशन पानी भी दिया है, सबको घर मकान भी दिए हैं। तो हम भी तो दिल्ली के नागरिक हैं, हम भी तो वोट देते हैं विधायक को ही, तो हमारे लिए क्यों नहीं सुविधा करते वो? पर मोदी जी तो केंद्र में है, यहाँ सरकार तो केजरीवाल की है। अभी केजरीवाल ने हमें राशन तो मिलता है फ्री, और हमें बिजली भी फ्री मिली थी कुछ दिन के लिए। अब वापिस ही हमारे बिल आते हैं। और हम तो ये चाहते हैं, हम तो को जो हमारी मदद करेगा, जो हमारी सेवा करेगा, जो हमें को रहने का आशियाना देगा, तो उसको हम वोट देना पसंद करेंगे। आने वाले जो चुनाव में हैं, जो आप जिसे भी अपना वोट देंगे तो क्या किस उम्मीद से वोट देंगे, कि क्या उम्मीद है आपकी? हमारे तो जब भी हमारे यहाँ से हटवाने के ऑर्डर आए थे, नोटिस भी हमारे झुग्गियों के चिपके थे, तो हमारी सुविधा मनोज तिवारी ने की थी। तो मनोज तिवारी ने हमारी मदद करी थी, उन्होंने हमारी रोकथाम करवाई थी।
जब भी हम बुलाते हैं मनोज तिवारी हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। तो अगर चुनाव में मनोज तिवारी खड़े होते तो हम तो उनको वोट देंगे।